बच्चों, आज हम विलोम शब्द के बारे में जानते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत या प्रतिकूल अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, विपरीत शब्द बनाने के लिए हमें उपसर्ग का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे हिंसा, हिंसा में उपसर्ग अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा अहिंसा। नीचे हम कुछ विलोम शब्द देखते हैं। जैसे अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून। अल्प का अति, अपना का पराया, अनुकूल का प्रतिकूल, अमृत का विष, अंता का वाह, अबल का सबल, अधम का श्रेष्ठ और अपव्यय का मितव्यय। आकाश का पाताल, आशा का निराशा, आहार का निराहार, आर्य का अनार्य, आसान का मुश्किल, आर्द्र का शुष्क, आस्तिक का नास्तिक, आलसी का परिश्रमी, आसक्ति का विरक्ति। अरि मीन्स होता है दुश्मन। अरि का विलोम हो जाएगा मित्र। अनिवार्य का ऐच्छिक, आवश्यक का अनावश्यक, आदर का अनादर, आरंभ का अंत, आदान का प्रदान, आस्था का अनास्था, तीव्र का मंद, दयालु का निर्दय, दुर्जन का सज्जन, संधि का विग्रह, इहलोक का परलोक, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उदार का अनुदार, साध्य का असाध्य, सदाचार का दुराचार। उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। गद्य का पद्य, निरक्षर का साक्षर, निकटस्थ का दूरस्थ, निर्गुण का सगुण, चतुर का मूर्ख, मित्र का शत्रु, जागरण का निंद्रा, तुक्ष का महान, सबल का दुर्बल, जटिल का सरल। तुक्ष दोबारा आया है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा महान। पराधीन का स्वाधीन, परमार्थ का स्वार्थ, राजा का विलोम रंक हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ, यश का अपयश, कायर का विलोम वीर या तो निडर, कथनीय का अकथनीय, कोमल का कठोर, क्रय का विक्रय, उज्जवल का धूमिल, उत्कर्ष का अपकर्ष, मूक का वाचाल, निंदा का स्तुति या प्रशंसा, निरर्थक का सार्थक, निंदनीय का प्रशंसनीय, न्याय का अन्याय, जीवन का मरण या मृत्यु। जल का विलोम शब्द हो जाएगा थल, पूर्व का पश्चिम, दुर्लभ का सुलभ, मानव का विलोम दानव और सजीव का निर्जीव। अतीत का वर्तमान, अग्र का पश्च, अधः का ऊर्ध्व, अंकुश का निरंकुश, अचेत का सचेत, अर्थ का अनर्थ, अग्रज का विलोम अनुज, आदि का अनादि या अंत। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। आकर्षण विकर्षण, अस्त का उदय, अंतरंग का विलोम बहिरंग, आयात का विलोम निर्यात, अवनति का उन्नति, ऊसर का उर्वर, उपस्थित का विलोम हो जाएगा अनुपस्थित, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, ऋण का उऋण, एकता का अनेकता, इच्छा का अनिच्छा, इनकार का स्वीकार, इज्जत का बेइज्जत, आगमन का प्रस्थान। असुर का विलोम सुर, अपराधी का निरपराध। आज का विलोम हो जाएगा कल, आज्ञा का अवज्ञा, एक का अनेक, उत्साह का निरुत्साह, एकल का सामूहिक, कनिष्ठ का वरिष्ठ, कंजूस का उदार, कटु का मधुर, कर्म का अकर्म, कपूत का सपूत, कृतज्ञ का कृतघ्न, उपकार का अपकार, उधार का विलोम नगद, उग्र या उद्यमी जो है उसका विलोम हो जाएगा शांत, उच्चतम का निम्नतम, दुर्जन का सज्जन, गुण का विलोम अवगुण या दोष, गृहस्थ का सन्यासी, ग्रीष्म का शीत, वाह का हमारा वाह का जो ग्राह का विलोम हो जाएगा अग्राह, चेतन का जड़ या अचेतन, जल का चल का अचल या अचर, चंचल का शांत, चढ़ना का उतरना,
उसके बाद लिखित का विलोम मौखिक, सृजन का संहार, सक्रिय का निष्क्रिय, हर्ष का विषाद, ह्रस्व का दीर्घ, नूतन का पुरातन, साकार का निराकार, वरदान का अभिशाप, हानि का लाभ, साध्य का असाध्य। तो बच्चों हमने कुछ विलोम शब्द देखे हैं। अब हम विलोम शब्द से जुड़े हुए अभ्यास कार्य को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटकर लिखना है। तो आसान के सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सरल, आसान, मुश्किल। तो आसान का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मुश्किल। अपना के सामने भी 3 विकल्प दिए गए हैं, पराया, दूसरा, अन्य। तो हमारा जो इसमें विलोम शब्द हो जाएगा अपना का पराया। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। उपस्थित का विलोम अनुपस्थित हो जाएगा। उपकार का अपकार। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द हमको लिखने हैं। जैसे अचेत का सचेत, अंतरंग का बहिरंग, मूक का वाचाल, पूर्व का पश्चिम, विषाद का हर्ष, अनुदार का उदार। गहरे छपे शब्दों के विलोम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो पहला हम देखते हैं, परीक्षा के दिनों में सभी बच्चे उपस्थित होने चाहिए, परंतु आमतौर पर कई बच्चे अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें जो हमारा गहरा शब्द है वो है उपस्थित और इसका विलोम हो जाएगा अनुपस्थित। दूसरा है, हमें लोगों के गुणों को देखना चाहिए। तो इसमें हम गुण का विलोम शब्द लिखेंगे अवगुण। फिर आज विज्ञान वरदान कम, अभिशाप अधिक है। तो अभिशाप किसका विलोम है? वरदान का। फिर महादेवी वर्मा गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार रखती थी। तो यहाँ पे जो गद्य का विलोम हो जाएगा हमारा पद्य। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे निंदा का विलोम क्या हो गया? प्रशंसा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाना है। पहला दिया है ऊसर, तो ऊसर का विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर का विलोम हो जाएगा उर्वर। अपव्यय का मितव्यय। जागरण का निंद्रा। गृहस्थ का सन्यासी। दयालु का निर्दय। अनिवार्य का ऐच्छिक। उसके बाद हम देखते हैं विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ण दिए हैं जीव। इसमें एक निर्जीव और दूसरा सजीव, 2 शब्द बनेंगे जो आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। फिर आयात और निर्यात, इसमें भी आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। फिर दुराचार और सदाचार जो कि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो बच्चों आज हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़ा और कुछ अभ्यास कार्य किया।